जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि के और कई सवालों को देखेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में पिछले क्लास में हमने बताया था कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे कोई भी समीकरण से का मान निकाला जाता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन लें। तो तीसरा प्रश्न हमारा ये है 3x माइनस y इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अगर हम इसे माने जैसे हम पिछले में बनाए थे वैसे ही इसमें भी बनाएंगे। तो समीकरण 1 से लिखिए, समीकरण 1 से तो माइनस वाई इक्वल टू हो गया 3 माइनस 3x। चलिए इसे पॉजिटिव में लिख लें, 3x माइनस 3y का मान हो गया। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब इसमें हम y का मान रख रहे हैं 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। तो 9x माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू, देखिए 9x वाला ही करते हैं, है ना। इस स्थिति में हमारा x का मान क्या आ गया 0 और y का मान आ गया 3x माइनस 3। चौथा प्रश्न हमारा है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.2। तो यह जो क्वेश्चन में है अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं। गलती क्या करते हैं, क्या इसमें ऐसे ही इसको हल करने के लिए चल लेते हैं, लेकिन हमें जो है आसान तरीके से इसे हल करना है। आसान तरीके से हल करने के लिए जो भी जो दशमलव है दोनों तरफ, दशमलव को हटा के हम इसको आराम से सही ढंग से लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए तो इसे जो है हम 0.2 है, तो इसका जो दशमलव है इसे हम उड़ा दिए, तो ये 10, ये 10, इधर भी बटे 10 आ गया। 1/10 अगर हम कॉमन ले लिए तो हमारा यहाँ 2x जोड़ 3y बराबर 13/10 आ गया। 10 कट गया, हमारा जो समीकरण है वो 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमारा हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार से हम इस समीकरण को भी हल कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया 1/10 कॉमन, 4x प्लस जोड़ 5y बराबर 23/10। 10 कैंसिल, 4x जोड़ 5y बराबर 23। ये हो गया समीकरण। फिर से हम जो है पुराना वाला ही प्रोसेस अपनाते हैं और समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा है 2x जोड़ 3y बराबर 13। आपकी मर्जी, आप x का मान से इसे हल कर सकते हैं या y के मान से इसे हल कर सकते हैं। हो गया, ये x का कोई मान आ गया। अब इस मान को हम समीकरण 2 में बिठा के y का मान याद कर लेते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा है 4x जोड़ 5y बराबर 23।
x के जगह पे हमारा है 13 घटे 3y बटे 2 जोड़ 5y बराबर 23। अब जो कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन जो है आराम से करें, हड़बड़ाइएगा तो फिर गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। 2 बार से ये कट गया तो 2 से 13 दूनी 26 जोड़ 6y घटे 6y जोड़ 5y बराबर 23। जोड़ में है चलिए ठीक है। तो 26 ये हो गया माइनस वाई प्लस माइनस माइनस वाई, ये हो गया 23 घटे 26, ये हो गया माइनस वाई माइनस 3 से हो गया। अब हम यहीं पे लिख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए समीकरण 1 हमारा क्या है? समीकरण 1 हमारा 2x जोड़ 3y बराबर 13 है। इस समीकरण में हम y के का मान 3 रख रहे हैं, तो 2x जोड़ 3 गुने 3 बराबर 13, 2x जोड़ 9 बराबर 13, 2x बराबर 13 घटे 9, 2x बराबर 4, x बराबर 4 बटे 2, 2x बराबर 2। अतः क्या आ गया? अतः x बराबर आ गया 2, y बराबर आ गया 3। यही हो गया इस समीकरण का हल। इसे आप नोट डाउन कर लें। हाँ, तो अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 5वां नंबर में है √2x जोड़ √3y बराबर 0, √3x जोड़ घटे √8y बराबर 0। ये हमारा पहला समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण दिया हुआ है। चलिए तो इसे हम क्या करें? समीकरण 1 से लिखें। समीकरण 1 से जो भी मान समीकरण 1 का दिया है आप उसे आसानी से लिख लें। अब इससे जो है हम x का मान निकाल लेते हैं। y ये हमारा x का मान आ गया। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। दो में रखने पर समीकरण 2 हमारा है √3x घटे √8y बराबर 0, √3 माइनस √3 बटे √2y घटे √8y बराबर 0। √3 गुने होके माइनस 3 हो गया बटे √2 घटे √8y बराबर 0। चलिए अब √2 कॉमन एलसीएम हो गया इसका, माइनस 8 दूनी 16, रूट में 16y बराबर 0 माइनस 3y घटे 4y बराबर 0। ये जो है √2 इधर आके गुना हो गया, तो माइनस 7y बराबर 0, y बराबर 0 बटे माइनस 7, y का मान आ गया 0। अब हम जो है क्या करें? y का मान समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 हमारा है √2x
जोड़ रूट 3y बराबर 0। y का मान आ गया है 0, तो ये जो है कंप्लीट 0 हो जाएगा। रूट 2x जोड़ 0 रूट 2x बराबर 0, x बराबर 0 बटे x बराबर 0, मतलब x 0 और y भी 0। अगर आपको ये वीडियो प्रश्न समझने में दिक्कत आ रही है तो आप पहले वाला जो वीडियो है जिसमें हम प्रश्न संख्या 1 और 2 हल किए हैं वो आप जरूर देख लें, उससे आपको और आसानी होगी। तो चलिए अब हम लोग छठे प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न हमारा जो है भिन्न का है। भिन्न का वाला जो है हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं, बता चुके हैं कैसे बनाना है इसको और आसान तरीके से। चलिए फिर से हम वही रिवाइज कर लें भिन्न वाला सवाल जो परीक्षा में ना छूटे हमसे। 3x बटे 2 घटे 5y बटे 3 बराबर -2x बटे 3 जोड़ y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। देखिए ये अब भिन्न में है तो इसे हमें क्या करना होगा, पहले समीकरण में बनाना होगा। बनने के ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन परेशानी है कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो जाएगा तो फिर हमारा आंसर सही नहीं आएगा। चलिए अब इसे हम क्या करें, भिन्न के घटाव में है ये, तो भिन्न के घटाव को कैसे निकालें। ये आ गया क्या 6 इंडिया 9x घटे 10y बराबर -2। तो ये हमारा जो समीकरण हो गया ये 9x घटे 10y बराबर -12, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण देखिए, 3 2 का एलसीएम 6, 2x जोड़ 3y बराबर हो गया 13 बटे 6, 6 कैंसिल हो गया, यानी समीकरण हमारा 2x जोड़ 3y बराबर 13 हो गया। देखिए बच्चों आसानी से हम दो समीकरण निकाल लिए। अब जैसे हम पहले प्रश्न को हल किए थे वैसे ही अब इन प्रश्नों को इससे भी हल करना है। तो चलिए अब हम लोग यही करना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमें x या y का मान निकाल लेना है। आपकी इच्छा आप जो निकालें, हम तो भाई x का मान निकाल रहे हैं। -12 जोड़ 10y हो गया, x का मान -12 जोड़ 10y बटे 9 हो गया। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखने पर अब बच्चों आपको पता चल गया होगा हम ये 2 में ही क्यों रखे हैं, 1 में क्यों ना रखें, क्योंकि 1 से हम x का मान निकालने हैं और x का मान अगर हम 1 से निकालें या y का मान समीकरण 1 से निकालें हैं तो वह मान हमें समीकरण 2 में रखना है। इस बात का ध्यान रखें, भूलें ना। चलिए दो समीकरण 2 हम आसानी से लिख लेते हैं। समीकरण 2 हमारा 2x जोड़ 3y बराबर 13 है, तो x का मान हमारा ये -12 जोड़ 10y बटे 9 जोड़ 3y बराबर 13। चलिए इसे हम हल कर लें, एलसीएम से ही हल कर लेते हैं। 9 -2 24 जोड़ 10y जोड़ 3y 20y जोड़ 3y 9 के 27y बराबर 13। चलिए तो अब हमारा 20 और 27 47y बराबर हो गया, ये -24 है, इसे हम लिख लेते हैं। अगली स्टेप में इसे आगे लेके जाएंगे। 13 9 117, तो 47y बराबर हो गया 117 जोड़ 24 47y बराबर हो गया 1
चलिए 141 हो गया, y का मान 141/47 हो गया और ये 3 बार में कर दिया, y बराबर 3 हो गया। अब हम वही y का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है क्या, 9x घटे 10y बराबर -12। y का मान आया है 3, जो हम अभी तुरंत एकदम लाए हैं, फ्रेश है। चलिए y का मान 9x घटे 10y, चलिए 9x -30 बराबर -12, 9x बराबर -12 जोड़ 30, 9x बराबर 18, x बराबर 18/9, यानी 2 बार में कर लिया, x 2 और y बराबर 3 आ गया। चलिए बच्चों, कोई भी परेशानी हो आप कमेंट करें और आराम से ऐसे ही बनाने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।